हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ इस वीक भी वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले इस वीक के रिलीज और कुछ ट्रेलर से, जहां सबसे पहले लियोनार्डो दी कैप्रियो की मूवी जो है वन बैटल आफ्टर अनदर इस वीक रिलीज की जा चुकी है। और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई क्रिटिक्स ने इसको 97% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 87% की, विच मींस कि ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को ही ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। It's not cards, you don't roll cards, it's dice. Dad, what is wrong with you? इसी के साथ इस वीक ओटीटी पे मार्वल ज़ॉम्बीज के सारे एपिसोड्स रिलीज किए जा चुके हैं एंड इवन एलिस इन बॉर्डरलैंड्स के भी सारे एपिसोड्स रिलीज किए जा चुके हैं। तो हाँ, ये दोनों शो भी आप अभी ओटीटी पे एंजॉय कर सकते हो। मैं भी अभी पर्सनली एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 देख रहा हूँ। वैसे रिलीज से हटकर अगर कुछ ट्रेलर्स पे आए तो यार अवतार फायर एंड ऐश जो आने वाली है इस साल, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया एंड बिल्कुल ही नया ट्रेलर भी। पर्सनली मैं अब नया ट्रेलर नहीं देख रहा हूँ, डायरेक्ट मूवी एंजॉय करूंगा। लेकिन हाँ, आपने अगर ट्रेलर देखा है तो कमेंट में जरूर बताना कि भाई कैसा है। What if every human being on Earth could live here without a mask? Then the Na'vi people will be gone. इसके बाद अगर आप लोग स्टार वॉर्स का यूनिवर्स फॉलो करते हो तो इस यूनिवर्स की नई मूवी आने वाली है मैंडोलोरियन एंड ग्रोगू, जिसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और एक बिल्कुल ही नया ट्रेलर भी। ये मूवी नेक्स्ट ईयर 22 मई को रिलीज कर दी जाएगी। चलो, ट्रेलर रिलीज की बात हो ही रही है तो बात करते हैं बिल्कुल ही नए वुल्वरीन की। एक्टर लियम मैकेंटायर को कास्ट कर लिया गया है बिल्कुल ही नए वुल्वरीन के लिए, मतलब वो एक नया वुल्वरीन प्ले करने वाले हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट है, लाइव एक्शन मूवी में नहीं बल्कि गेम में। इस वीक मार्वल वुल्वरीन का बिल्कुल ही एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया जो कि सही में लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। मतलब इसका गेम प्ले कुछ ऐसा ही है कि भाई लोग मजबूर हो जाएं प्ले स्टेशन लेने पर। तो हाँ, इसी गेम में एक्टर लियम मैकेंटायर बिल्कुल ही नए वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और हाँ, ऑब्वियसली ये गेम अभी के लिए एक्सक्लूसिवली प्ले स्टेशन पे अवेलेबल होगा, नेक्स्ट ईयर रिलीज होगा। तो अभी बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है प्ले स्टेशन पर, चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को टैग कर दूंगा, मतलब प्ले स्टेशन को टैग कर दूंगा। तो हाँ, ऑफर बहुत सारे चल रहे हैं, अगर लेना चाहो तो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी आपको इस गेम का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। Because I ain't no hero. I'm Wolverine. चलो, वुल्वरीन को पीछे छोड़ते हुए अपना पूरा फोकस लाते हैं डीसी पर, जहां सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पाइडरमैन की। हाँ, डीसी के यूनिवर्स में सबसे पहले हम लोग स्पाइडरमैन की बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीक ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि स्पाइडरमैन डीसी के यूनिवर्स में भी कैनन है। मतलब डीसी के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होते रहता है। इस वीक जो पीसमेकर के सीजन 2 का एपिसोड रिलीज किया गया, उस एपिसोड में स्पाइडरमैन का मेंशन भी किया गया और जो पॉपुलर मीम है स्पाइडरमैन का, उसको रिक्रिएट भी किया गया। अब देखो, ये पहली बार नहीं है कि भाई मार्वल वाले डीसी को और डीसी वाले मार्वल को मेंशन कर रहे हैं। इससे पहले भी इटर्नल्स की मूवी में सुपरमैन का मेंशन हो चुका है। Dad, that's Superman! Dad, that's Superman! Jack. I saw him on TV. He was in London fighting a monster. तो हाँ, ये लोग आपस में ऐसे एक दूसरे के हिंट्स देते रहते हैं। अब बैटमैन का मेंशन हुआ ही है, तो जेम्स गन ने इस वीक बैटमैन की जो नेक्स्ट मूवी है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, उस पे बात करते हुए ये बोला कि उनकी स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन हाँ, अभी भी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, मतलब स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड का, पर स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट है। बेसिकली उनका कहने का मतलब है जो स्क्रीन प्ले होता है वो कंप्लीटली नहीं लिखा गया है, लेकिन स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। और स्क्रिप्ट की बात हुई है तो ऐसा लग रहा है कि जेम्स गन ने सुपरमैन का जो सीक्वल आने वाला है मैन ऑफ टुमारो, उसका स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि इस वीक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये एक फोटो शेयर किया जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई मैन ऑफ टुमारो की पूरी स्क्रिप्ट रखी है। जेम्स गन ने इवन ये भी हिंट दिया कि द इंजीनियर की कैरेक्टर जिसे हमने सुपरमैन में देखा था, वो कैरेक्टर भी हो सकता है मैन ऑफ टुमारो में रिटर्न करे। लेकिन हाँ, ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, बस थोड़ा सा हिंट दिया है। चलो, थोड़ी देर पहले स्पाइडरमैन को मेंशन किया ही था, तो इस पे फुल डिटेल में बात करते हैं। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अभी फिल्मिंग चल रही थी, आप सबको पता ही होगा। तो इस फिल्मिंग को कुछ दिन के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है, मतलब अभी के लिए शूटिंग रोक दी गई है, क्योंकि भाई टॉम हॉलैंड इंजर्ड हो गए हैं। सेट पर किसी स्टंट को परफॉर्म करने के टाइम उनके सर पे चोट आई है, जिसके चलते उन्होंने एक वीक का रेस्ट लिया है। खबर की माने तो उनके साथ जो इस मूवी की फिल्मिंग है वो मंडे से रिज्यूम हो जाएगी एंड आई होप तब तक वो अच्छे से रिकवर भी कर लेंगे। देन इसी के बाद डेडलाइन की तरफ से ये भी कंफर्म कर दिया गया कि एक्टर मार्विन जोन्स इस मूवी में, मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में टॉमस्टोन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर ये है कि भाई इससे पहले मार्विन जोन्स ने ही टॉमस्टोन के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी स्पाइडरवर्स की जो मूवीज आती है
है उसमें। और इसके बाद सोनी की जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स थी उसमें एल मुर्तो की जो मूवी बनने वाली थी उसमें भी वो टॉमस्टोन का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। तो हाँ, सब कुछ कैंसिल हो गया एंड फाइनली वो ब्रांड न्यू डे में फिर से दिखने वाले हैं एज टॉमस्टोन। चलो अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज पे। तो हाँ, इसके जो राइटर है उन्होंने ये डिटेल रिवील किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो फर्स्ट मूवी थी वहां नाइटमेयर का कैरेक्टर होने वाला था, मतलब नाइटमेयर का कैरेक्टर मेन विलन होने वाला था, उसी के अराउंड पूरी स्टोरी होने वाली थी। लेकिन बाद में केविन फाइगी के इनपुट के चलते डोरमामू इन सबको इन्वॉल्व किया गया, स्टोरी पूरी तरह से चेंज की गई। और उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि इन फ्यूचर जब भी उनको मौका मिलेगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज की जब भी मूवी बनाएंगे या लिखेंगे तो उसमें वो नाइटमेयर को एज मेन विलन रखना चाहेंगे। चलो अब इन द एंड हर वीक के जैसा अपना पूरा फोकस लाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे पे। भाई इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट है नहीं मार्वल का, यही सब कुछ है। तो हाँ, इसी पे फोकस लाते हुए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज के बारे में। तो इस सीरीज के जो को क्रिएटर है ब्रायन एंड्रयूज, उन्होंने ये रिवील किया कि मार्वल ज़ॉम्बीज के बाद वो डूम्सडे में भी काम कर रहे हैं और कई सारे एक्शन सीक्वेंस वहां वो डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी, डायरेक्शन, ये सब उनके अंडर आ रहा है और कई सारे सीन्स में उन्होंने काम किया है। और पर्सनली मैं बोलूंगा जिन्होंने मार्वल ज़ॉम्बीज देखी है उसका एक्शन जितना पीक है वैसा कुछ हमें डूम्सडे में देखने को मिल गया तो भाई नेक्स्ट लेवल ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। देन इसी के बाद हल्क के कैरेक्टर से भी डिटेल्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो ये बोला गया कि हल्क का कैरेक्टर जो होगा वो अभी तक में सबसे पागल, सबसे क्रेजी दिखेगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में और उससे भी ज्यादा क्रेजी दिखेगा अवेंजर्स डूम्सडे में। बेसिकली उनका ये कहना है कि इतना मैड हल्क अभी तक हमने लाइव एक्शन में एक्सपीरियंस नहीं किया है। देन इसी से रिलेटेड ये भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं कि यही जो मूवी है मतलब डूम्सडे ही जो है वो आगे चलकर वर्ल्ड वार हल्क की स्टोरी लाइन को सेटअप करेगी। और अभी भी जो वर्ल्ड वार हल्क का प्रोजेक्ट है वो इन डेवलपमेंट है मार्वल स्टूडियोज के अंडर। तो हाँ, ये लोग डूम्सडे में हल्क के साथ कुछ क्रेजी करने वाले हैं और उसका पहला एक्सपीरियंस हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मिल जाएगा। डूम्सडे पर ही आगे बढ़े तो भाई इसकी फिल्मिंग कंप्लीट होते ही कई सारे मर्चेंडाइज इसके कास्ट एंड क्रू को दिए गए थे। उन्हीं में से एक मर्चेंडाइज का ये एक फोटो निकल कर आया जहां पूरा ही कास्ट मतलब डूम्सडे में जितने कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं उन सबके कुछ आर्ट हमें देखने को मिले। देन इसी के बाद कई दिनों से ये भी रूमर है कि कैप्टन हाइड्रा का कैरेक्टर मतलब कैप्टन अमेरिका का जो वेरिएंट है कैप्टन हाइड्रा वो तो डूम्सडे में दिखने ही वाला है, लेकिन उसी के साथ कैप्टन अमेरिका का एक और वेरिएंट मतलब बकी बार्न्स जो है वो एज कैप्टन अमेरिका हमें डूम्सडे में दिख सकता है। मतलब बकी बार्न्स का कैप्टन अमेरिका और कैप्टन हाइड्रा ये दोनों ही डूम्सडे में दिख सकते हैं, ऐसे रूमर्स आए हैं। और इन द एंड इस वीक कुछ नए इमेजेस लीक हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इमेज में तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर डूम को यहाँ देख सकते हो, मैग्नीटो को देख सकते हो, शूरी को देख सकते हो, जेम्स मार्सडन को देख सकते हो। ये एक इमेज कहा जा रहा है कि लीक हुआ। और इसी के साथ इस वाले इमेज में मेकअप रूम से आप नमोरा को देख सकते हो, टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को देख सकते हो एंड इवन गैम्बिट को देख सकते हो। कहा जा रहा है कि ये सारे इमेज जो है वो डूम्सडे के मेकअप रूम से लीक हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ये एआई जनरेटेड है। एंड पर्सनली बोलो तो देखकर बताना इम्पॉसिबल है लगभग कि ये एआई जनरेटेड है या नहीं, क्योंकि ये काफी रियल लग रहे हैं देखने में। मुझे लगता है कि भाई एआई जनरेटेड ही होंगे, नहीं तो भाई मार्वल वाले अभी तक सारे इमेजेस डिलीट करवा ही देते कॉपीराइट लगाकर। लेकिन क्या पता, कुछ भी हो सकता है। आप सबको क्या लगता है कि ये एआई जनरेटेड इमेजेस थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। एंड आई होप अब आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सारी डिटेल्स जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए और हॉलीवुड अभी के टाइम पर क्यों फेल हो रहा है ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।